गए। कहाँ गए? उज्जैन। तो हमारी बुआ जी उज्जैन से आई हैं, रोज उज्जैन की याद दिला रही हैं हमको। तो श्री ठाकुर जी पढ़ने के लिए अवंतीपुरी में क्षिप्रा के तट पर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। अब तुम इसी से समझ लो गुरु की महिमा, कि कृष्ण ने भी गुरु की महिमा बताने के लिए गुरुकुल में प्रवेश लिया और सांदीपनी को गुरु बनाया। कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जीवन में गुरु की आवश्यकता सबको है। राम ने भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई गए, अल्पकाल विद्या सब आई। जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, रामचरितमानस की ये चौपाई रोज बोलिए। और आप 6 दिन में मेरा व्यवहार जान गए होंगे कि मैं ये बात नहीं करूंगा कि रामचरितमानस की ये चौपाई बच्चों को बुलवाओगे तो बच्चे पास हो जाएंगे ना। पास होंगे उनकी मेहनत से। तो चौपाई बोलने से क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा, मन की दवाई। ये चौपाई बोल करके बच्चे पढ़ना शुरू करें, जरूर पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ लिख लेंगे तो नंबर तो आएंगे। बच्चों नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ, पढ़ाई में मन लगे उसके लिए ये चौपाई। सब मिलकर गाइए। हाँ, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या सब आई, विद्या सब आई। तो ये गुरु की महिमा। कितने दिन रहे भगवान? 64 दिन, 64 डेज। और 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी, 64 विद्याएं सीखी। हमारे भारत में गुरु परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है। अभी बीच में मैं एक दिन टीवी पर समाचार देख रहा था तो योगी जी बनारस पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री। तो उन्होंने घोषणा की है कि हम भारत में फिर से गुरुकुल जो संस्कृत में चल रहे थे उसके उद्धार कल्याण के लिए उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे, और कर ही रहे हैं। हमारे जैसे कई विद्यार्थी आज भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं। तुमको जान करके आश्चर्य होगा, ये पढ़ाई की परंपरा भारत की दी हुई है। सर्च करिए, आपको पता चलेगा। जब अमेरिका में पहली स्कूल खोली गई 10 बाई 10 के कमरे में, तब भारत में 600 से ज्यादा गुरुकुल चलते थे। वहां पर शिष्य गुरु के पास शिक्षा दीक्षा लेने जाते। और 64 दिन में क्या सीखा? 64 कलाएं, घुड़सवारी, तैराकी, बाण चलाना, फूल की माला बनाना, अपने आप का ऐसा श्रृंगार करना कि कोई पहचान न पाए, रूप बदलना, पुरानी वस्तुओं से कुछ नई वस्तु का निर्माण कर देना। ये सब शिक्षा पहले के गुरुकुल। और यही जीवन में काम आता है। नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने भी पढ़ा है और आज तक कोई काम नहीं आया। हम कथा करने गए, कोई हमसे नहीं पूछता महाराज साइन थीटा कॉस थीटा बताओ। MC² कोई नहीं पूछता। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहां विद्या उसको कहते हैं जो जीवन में उपयोगी हो। हाँ? हर चीज भैया, हर चीज पढ़ाई से या विज्ञान से ही संभव नहीं है। प्यास लगी है तो पानी पीना, ये बुद्धिमानी है।
और पानी को पानी ही बोलोगे, जब कहीं फंस जाओगे तो पानी बोलना, H2O से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला याद कर लिया और पानी पी नहीं रहे हो, प्यास जाएगी। विज्ञान में और धर्म में ये बहुत बड़ा अंतर है। ये फूल है, इसकी प्रशंसा धर्म इतना करेगा, इतना करेगा, और यही फूल यदि विज्ञान के पास जाएंगे तो ये इस फूल को एकदम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देगा कि इसमें ये केमिकल है, इसमें ये पार्टिकल है, इसमें ये, इसमें ये। तो धर्म आनंद लेना सिखाता है, विज्ञान से बुद्धि पुष्ट होती है। तो प्यारे भाई बहन, ऐसी शिक्षा दीक्षा होनी जीवन में उपयोगी हो। हमारे गुरुकुल में भी ऐसी शिक्षा देती थी, भोजन बनाना, खुद के कपड़े धोना, ये सब हमें गुरुकुल में सिखाया जाता है। तो आज यदि घरवाली नाराज भी हो जाए तो अपन अपना भोजन खुद बना लेते। ऐसा मत सोचना कि पर कभी मौका आ जाए बाय चांस। अब कुछ तो बेचारे हो इसीलिए अपनी पत्नी की बात मानते हैं कि कम से कम भोजन तो मिलेगा टाइम से, नहीं तो मैं करूंगा क्या। तो हम लोगों को तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया गया गुरुकुलों में। ब्राह्मण के पास ये कला होती है जो पढ़ के आता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ऐसा आदमी खोज कर ला जिसमें ये 4 क्वालिटी हो। लाओ बीरबल ऐसा नर, पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर। ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जिसमें ये 4 क्वालिटी हो। पीर यानी पूजा पाठ करना जानता हो, बावर्ची यानी खाना बनाना जानता हो, भिस्ती यानी थोड़ा बहुत ये जो कड़िया काम मिस्त्री लोग करते हैं ना, ये काम थोड़ा बहुत जानता हो, और खर यानी गधे की तरह सामान ढोने वाला हो। तो बीरबल ने एक ब्राह्मण को ले जाकर जो गुरुकुल में पढ़ा था लाकर खड़ा कर दिया। महाराज इसमें 4 क्वालिटी, पूजा पाठ भी जानता है, बावर्ची भी है, और कुंड कुंड और सब रचना मंडल की आप देख रहे हो कितने सुंदर हमारे ब्राह्मणों ने रचना बनाई, तो वो भी जानता है थोड़ा बहुत करना। और खर यानी गधा, जितना भी सामान दे वो गधे की तरह लाद कर ले जा लेता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये 4 क्वालिटीज होती हैं, उसमें हम भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि तुम इतना दे देना कि बिल्कुल लाद के ले जाएं कोई। तो ऐसी शिक्षा होती थी गुरुकुलों में। भगवान ने 64 दिन में शिक्षाएं पूरी की और गुरु महाराज से कहा कि बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। धन्य है उस समय के गुरु, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य नहीं हूं, शिक्षा का व्यापार नहीं करता हूं, सिखाना हमारा काम है, इसके बदले में कुछ लेते नहीं। गुरु माँ को जाकर के प्रणाम किया। गुरु माँ ने कहा वैसे तो अगर कोई साधारण आदमी होता तो मैं भी यही कहती, लेकिन मैं जानती हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। मेरा एक पुत्र जो समुद्र में स्नान करने गया था लौटा नहीं, आप लाकर के उसे प्रदान करें। तो अपनी गुरु माँ की प्रसन्नता के लिए भगवान समुद्र में गए। एक पांचजन्य नाम के असुर ने हरण किया था गुरुपुत्र का, उसको मारकर गुरुपुत्र को लाकर के प्रदान किया और शंख पांचजन्य लेकर के भगवान आए। तो कृष्ण जो शंख बजाते हैं उसका नाम है पांचजन्य। और फिर भगवान पढ़ करके वापस आए और उद्धव जी से भगवान की